बनी द्रौपदी खड़ी है हिंदी, इंग्लिश खींचे चीर। बनी द्रौपदी खड़ी है हिंदी, इंग्लिश खींचे चीर। अंधा राजा सबा है बहरी, किसे सुनाए पीर। इंग्लिश सूल बने हैं कौरव, नष्ट कर रहे देश का गौरव। निपट अकेली रोए हिंदी, भर आँखों में नीर। निपट अकेली हिंदी रोए, भर नैनों में नीर। अंधा राजा सबा है बहरी, किसे सुनाए पीर। हिंदी के करता धरता बन पांडव सब दूर खड़े हैं। हिंदी प्रेमी दरबारी सब बंधे हाथ मजबूर खड़े हैं। इज्जत सारी दांव लग गई, स्थिति है गंभीर। इज्जत सारी दांव लग गई, स्थिति है गंभीर। अंधा राजा सबा है बहरी, किसे सुनाए पीर। पदवी है महारानी की, पर दासों सा व्यवहार। हिंदी सहती देश में अपने कितना अत्याचार। कहाँ गए अब कृष्ण कन्हई, कौन बढ़ाए चीर। कहाँ गए अब कृष्ण कन्हई, कौन बढ़ाए चीर। अंधा राजा सबा है बहरी, कौन किसे सुनाए पीर। देश में जो बात कर रहा वही बड़ा विद्वान। देश में हिंदी भाषा का नहीं कोई सम्मान। हिंदी लगती कड़वी सबको, इंग्लिश लगती खीर। हिंदी लगती कड़वी सबको, इंग्लिश लगती खीर। अंधा राजा सबा है बहरी, किसे सुनाए पीर। अंग्रेजों ने भारत आकर हमें गुलामी थोपा। जाते जाते अंग्रेजी का पौधा उसने रोपा। आज वही नासूर बना है, दुखता जैसे तीर। आज वही नासूर बना है, दुखता जैसे नीर। अंधा राजा सबा है बहरी, किसे सुनाए पीर। अंधा राजा सबा है बहरी, किसे सुनाए पीर। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि अभी इस हास्य व्यंग कविता के माध्यम से मैंने जो दर्शाया वो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हिंदी दिवस है। आप सबको हिंदी दिवस की लाख लाख शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदी भाषा का उपयोग कम होने लग गया है और अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा होने लग गया है। तो चाहे वो आप अपना काम ले लीजिए, चाहे अपनी नौकरी ले लीजिए, चाहे आप विद्यालय ले लीजिए, सब जगह हिंदी का नहीं बल्कि अंग्रेजी का बोलबाला हो गया है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। भले ही नौकरी में, भले ही काम में, भले ही लिखावट में, भले ही विद्यालय में हम अंग्रेजी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें हिंदी को नहीं भूलना चाहिए। और यह सीख हमें देते हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो विदेशों में भी जाकर हिंदी में बोलते हैं और उसका पुनः उच्चारण अंग्रेजी में किया जाता है विदेशी लोगों द्वारा। तो आइए अपने हिंदी दिवस पर हिंदी भाषा को सम्मान देते हुए इस वीडियो को पूरा सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे लोगों को भी पता चले कि अंग्रेजी ज़रूरी है लेकिन हिंदी नींव है। दोस्तों, जैसा कि हमें बताया गया है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा तो है पर राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। क्यों? क्योंकि भारत में अनेक प्राचीन भाषाएं हैं जो पूरी तरह से विकसित हैं और एक बड़े जनसमूह द्वारा बोली जाती हैं, और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में लगभग 77% लोग हिंदी में बोलते, लिखते, पढ़ते और समझते हैं। यहाँ तक कि उनका ज़रूरी कामकाज का हिस्सा भी हिंदी है। इसी के चलते 1949 में संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया और 1953 में संपूर्ण रूप से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, किसी भी देश की पहचान उसकी भाषा और संस्कृति से होती है। दूसरी भाषा सीखने को मिले ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको सीखने से हमें अपनी मातृभाषा को छोड़ना पड़े तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना ज़रूर करना पड़ता है। आज हमने
अंग्रेजी को हिंदी में इतना ज़्यादा मिला दिया है कि पता ही नहीं चलता कि हम हिंदी लिख रहे हैं या अंग्रेज़ी लिख रहे हैं। आइए बाज़ार में कुछ विभिन्न दुकानों के नामों पर गौर करते हैं। अजय सर्विस सेंटर, विजय फोटोकॉपी सेंटर, अभय लॉन, मोहन बार एंड होटल, उदय कंप्यूटर सेंटर, रोहित हेयर कटिंग सैलून इत्यादि। और व्हाट्सएप पे तो हिंदी की पूछो ही मत, इस तरह से लिखी जाती है कि हिंदी को खुद ही शर्म आ जाती होगी। दोस्तों, शायद ही हिंदी दिवस की तरह और किसी भाषा का दिवस भी मनाया जाता होगा हमारे देश में या अन्य देश में। क्यों नहीं मनाया जाता? क्यों? क्योंकि दूसरे देश के लोग जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा पर गर्व करते हैं, यहाँ तक कि गर्व भी करते हैं, साथ के साथ उसे अपने व्यवहार में अपनाते हैं। हिंदी दिवस पे हम लोग क्या करते हैं? ये बोलते तो हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी पर गर्व है, लेकिन अपनाते नहीं हैं। कुछ लोग ज़रा से 2-4 वाक्य अंग्रेजी में क्या बोलने लग जाते हैं, लोग उनको होशियार समझने लग जाते हैं, और जो हिंदी में बोलते हैं तो उनको शर्म की दृष्टि से देखा जाता है, हे की दृष्टि से देखा जाता है। आइए दोस्तों, एक नेताजी द्वारा हिंदी दिवस पर भाषण के कुछ अंश देखते हैं। इसी से आपको पता लग जाएगा कि आज हिंदी की क्या हालत है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम इंडियन के सिटीज़न हैं। हिंदी बोलना हमारी ड्यूटी है, लेकिन क्या करें, हिंदी की किस्मत फूटी है। न्यू जनरेशन वेन एवर माउथ खोलती है, ओनली इंग्लिश बोलती है। पर्सन की एबिलिटी को अंग्रेजियत में तोलती है, जो कम्प्लीटली रॉन्ग है। हमें हिंदी को डेली यूज़ में लाना है, हिंदी को वर्ल्ड में फैलाना है। आओ हिंदी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, सभी भारतीय हिंदी यूज़ करें, क्योंकि वी लव हिंदी, वी लव इंडिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नेताजी की हिंदी? इसी से आपको पता लग गया होगा कि हिंदी भाषा की स्थिति किस प्रकार बिगड़ गई है हमारे देश में। दोस्तों, जब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता उससे हिंदी में बात करते हैं, तो वही भाषा वो समझता है और बोलता है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है और स्कूल भेजने या विद्यालय भेजने की बात आती है, तो हिंदी मीडियम स्कूलों की खराब हालत देखकर उनके पास अंग्रेजी मीडियम विद्यालय में भेजने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। यहीं से बच्चे की हिंदी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है और एक पढ़ा लिखा नौजवान सब्जी वाले से हिसाब किताब करते हुए 79 और 89 का फ़र्क नहीं समझ पाता। दोस्तों, सच्चाई यही है कि अंग्रेज़ी की तुलना में हिंदी ज़्यादा समृद्ध बनाती है, लेकिन तकनीक और बाज़ार में अंग्रेज़ी का दबदबा कायम होने से हिंदी रोज़ी रोटी का माध्यम नहीं बन सकती। हिंदी की खास बात यह है कि जिस शब्द को जिस प्रकार उच्चारित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार लिपि में उसी तरह लिखा जाता है। व्यक्ति की कल्पना शक्ति का विकास भी मातृभाषा में ही हो सकता है। अंग्रेजी एक ज़रूरत है, पर क्या ज़रूरत पूरा करने के लिए नींव को छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आजकल सारे काम इंटरनेट पे होते हैं और इंटरनेट पर काम करने के लिए पहले अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। जब अंग्रेजी सीखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, जब समय ज़्यादा लगेगा तो काम पूरा समय पर नहीं हो पाएगा। इसी के चलते गूगल ने भी हिंदी को प्रोत्साहित करते हुए दोनों भाषा निकाल दी है, अंग्रेजी भी और हिंदी भी। अंग्रेजी में ए फॉर एप्पल यानी एक फल से शुरू होकर जेड फॉर ज़ेब्रा यानी जानवर तक ख़त्म होती है, और हमारी हिंदी अ से अनपढ़ से शुरू होकर ज्ञा से ज्ञानी पर ख़त्म होती है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आपको जानवर पढ़ना है या फिर अनपढ़ से ज्ञानी बनना है। दोस्तों, हिंदी ऊंच नीच का भाव नहीं रखती, तभी तो उसमें ना तो कोई कैपिटल होता है और ना ही स्मॉल।
यहाँ तक कि आधे अक्षर को भी साथ देने के लिए पूरा अक्षर हिंदी में हमेशा तैयार रहता है। दोस्तों, अंग्रेजी एक मेहमान है, हिंदी हमारी अपनी है। तो हमें ये गौर करना चाहिए कि मेहमान आखिरकार एक मेहमान ही होता है, उसे घर का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। अतः हमें हिंदी पर शर्म नहीं, गर्व करना चाहिए। हर भाषा की इज्जत करो, पर हिंदी को ना बेइज्जत करो। आखिर में चंद लाइनें और। हिंदी को वनवास दे, अंग्रेजी को दे राज, हमने 70 सालों में कैसा गढ़ा समाज। हिंदी हिंदुस्तान में हुई सेविका आज, पटरानी बन कर यहाँ अंग्रेजी करती राज। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में ही देश का संपूर्ण सम्मान। हिंदी में है सूर कबीर, हिंदी में है रसखान, आओ हम सब मिलकर करें हिंदी का उत्थान। आओ हम सब मिलकर करें हिंदी का उत्थान। तो दोस्तों, आप सबसे यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का उपयोग करें और भारतीय कहलाएं। आज के लिए इतना ही। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम शांति।